हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे वर्ण क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, अंतःस्थ वर्ण, स्पर्श वर्ण, इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आए हैं, है ना। तो चलिए इसको आप लोग बनाइएगा, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को बनाना है ना। चलिए सब कोई मिलकर हम लोग बनाते हैं। हिंदी में हर्ष वर्ण की संख्या कितनी होती है? हिंदी में हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। आप लोगों को नहीं बताया था, मतलब नहीं बताया गया था कि हिंदी में हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। कहो 4 गो नहीं बताए थे। हर्ष स्वर क्या है पता है? तो जाकर पढ़ लीजिएगा सब कुछ। चलिए अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। सब पढ़ा दिया गया है, उसी से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4। हर्ष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? छोटी, ऊ और री। 4 नहीं हो गया? तो हर्ष स्वर की संख्या 4, अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4। ठीक है, स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25 बताए थे। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा कवर्ग, इसी को ना स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गया। सब कुछ पहले डिटेल में बता दिए गए, है ना। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या 11। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ये भी पढ़ा दिया गया है, बोले थे कि अभी भी यही क्वेश्चन है एकदम। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नहीं पढ़ाए थे? तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हम लोग वर्णमाला में पूरा पढ़ लेते कैसे फूलों का माला बना था, उसी से वर्णमाला बन गया था। कितना अच्छा से पढ़े थे आप लोग, याद रखिए, बढ़िया से याद कीजिए। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त वर्ण की संख्या 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, आगे देखिए, वर्ण के कितने भेद? वर्ण के कितने भेद? 2। वर्ण के कितने भेद? 2 होती है। वर्ण के कितने प्रकार? 2। क्वेश्चन नंबर 9, छ का निर्माण किस किस वर्ण के मिलने से हुआ है? मतलब छ किससे बना है? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, कि छ का निर्माण किस किस वर्ण के मिलने से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है? किस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है? व्यंजन वर्ण। नहीं पढ़ाएगा था? व्यंजन वर्ण का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिससे शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? यह भी एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन क्लियर है। और 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।